टेक्निकली ना 4 प्रकार के माता पिता होते हैं, मेरी बात को समझना। एक होते हैं अथॉरिटेरियन, जैसा बोला वैसा कर, जितना बोला उतना कर, ये अथॉरिटी है। एक होता है डेमोक्रेटिक, मिल बांट करके बात करते हैं, बच्चों की सुनते हैं। पहले के ज़माने में अथॉरिटेरियन चलता था, आजकल डेमोक्रेटिक ज़्यादा ठीक रहता है। डेमोक्रेटिक मतलब बच्चों को इन्वॉल्व करें, उनको इन्फॉर्म ना करें, बच्चों के साथ मिलकर चर्चा करें, उनके साथ समय बिताएं, उनकी भी सुने, अपनी भी सुनाएं। और एक होते हैं परमिसिव, तेरा जो मन करता है कर ले, उसको जो चाहिए उसको दिला दिया, उसको जैसा गिफ्ट चाहिए उसको वैसा दे दिया, जो गाड़ी बाइक मांगता तुरंत दे दिया, जो मोबाइल चाहिए तुरंत दे दिया। परमिसिव, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा खराब है निगलेक्टफुल, अनइन्वॉल्व। वो क्या है, बच्चा क्या कर रहा है, किससे दोस्ती कर रहा है, किसके साथ उठता बैठता है, कोई जानकारी नहीं है, कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आप कौन है? अथॉरिटेरियन है, जितना बोला उतना कर। डेमोक्रेटिक है, मिल बांट के रिश्ता बनाते हैं। परमिसिव है, जो करना है कर। नेग्लेक्टफुल, पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है वो। तो 4 में से सबसे अच्छा है डेमोक्रेटिक पेरेंट होना, बिकॉज आप नहीं तो बच्चा बर्बाद हो जाता है, वो झूठ बोलना शुरू कर देता है। और अगर वो ज्यादा झूठ बोल रहा है, इसका मतलब आपने बहुत रिएक्ट किया था उसकी पुरानी गलतियों के ऊपर, और फिर वो सीक्रेटिव हो जाता है और अपनी बातें नहीं बताता। मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो मन से ना हारे बच्चा। अब सुनिए पेरेंटिंग के असली टिप्स। पहला टिप, इनकरेज करिए अपने बच्चे को, वो बचपन से इनोवेटिव थॉट प्रोसेस बिल्ड करें। उसको ऐसे प्रश्न पूछिए कि वो इनोवेशन बिल्ड कर सके। दूसरा, उसके साथ बैठ के किताबें पढ़िए और अच्छे वीडियोस देखिए। ये नहीं उसको बता दिया, उसके साथ बैठिए, खुद भी पढ़िए, चर्चा करिए उसके साथ में। तीसरा, कुछ क्वेश्चनिंग का आपस में फॉर्मेट बिल्ड करिए, म्यूचुअल क्वेश्चनिंग। कुछ वो आपसे पूछे, कुछ आप उससे पूछो, और खास तौर से आप उससे पूछो, वो आंसर करे, ज्यादा बोलेगा, रिलेशनशिप बनेगा। प्ले विद योर चाइल्ड, उसके साथ खेलिए, फ्रेंडशिप इज द की। उसकी दोस्ती हो गई तो आपसे कभी मन नहीं चुराएगा। अगला मेरा पॉइंट है बजटिंग। बच्चे को बजटिंग सिखाओ, उससे उसके इमोशनल रिक्वायरमेंट कम होगी, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी बढ़ेगी। बजटिंग का मतलब क्या हुआ? आप उसको बता सकते हो कि भाई तुम्हें 500 रुपया हफ्ता दूंगा, उदाहरण है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड कर लो। 500 रुपया हफ्ता मतलब 2000 रुपया महीना मिलेगा तुमको। अब तुम्हें कोई गेम खरीदनी है, कोई खिलौना खरीदना है, बहुत इच्छा कर रही है, लेकिन तुम्हारे बजट में नहीं आता, तो तुम 1 महीना रुको। अगले महीने जब तुम्हारे पास 2000 की जगह 4000 हो जाएंगे, तब खरीद लेना। अगर वो 6000 का है तो 3 महीना रुको, 3 महीने बाद खरीद लेना। पैसा इकट्ठा करो। इससे वो अपनी इमोशनल डिजायर्स को रेगुलेट करना सीख पाएगा। उसको बचपन से आपने थोड़ा थोड़ा फाइनेंस सिखा दिया, वो बचपन में ही कैलकुलेटर लेकर के समझने लग जाएगा, हिसाब लगाने लग जाएगा। उसको लर्निंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, इसको बोलते हैं LSRW, इसकी प्रैक्टिस कराओ। अब कभी भी अगर कोई कहानी भी सुनानी हो बच्चों को, तो कहानी किसकी सुनाओ? कुछ हेल्दी फूड के बारे में, खाने की ईटिंग हैबिट्स के बारे में, या कुछ सक्सेस के बारे में कहानी सुनाइए। क्वेश्चन आंसर की टेक्निक बहुत काम आती है। उसको सिनेरियोज देकर के क्वेश्चंस करो कि अगर ऐसा हो तो क्या करना चाहिए, ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए, तो वो सोचेगा। जब वो अच्छा सोचेगा, उत्तर देगा आपको, तो अपने आप सफल होगा।